बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो मेरी वीडियो है, मैं क्योंकि आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जिसमें आपको सिलेबस डिस्कस कर लूंगी और कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जो है इंशाल्लाह फायदेमंद होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि मैम सिलेबस हमें पता है, आप हमें बुक्स रिकमेंड करें कि हम कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको आज बुक्स बताऊंगी कि जो बुक्स आप यूज कर सकते हो। अच्छा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो टेस्ट है, आपको पता है स्टूडेंट, उसमें एमसीक्यूज आते हैं और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जो 80% होता है ना, वो आपके पास आ रहा होता है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपने अगर तैयारी करनी है, बिकॉज आपको पता है कि इसमें बीएस लेवल में जो आपने पढ़ा होता है या एमएस लेवल पे जो आपने पढ़ा होता है, वो चीजें आपके पास रिपीट हो रही होती है। तो मैं आपको सबसे बेहतरीन जो इसका कहूंगी ना, कि अगर आपने तैयारी करनी है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए और स्टैट्स से रिलेटेड, बिकॉज 80% स्टैट्स आता है और 20% आपके पास आ रहा होता है जी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाता है। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए। जो 20% आ रहा होता है उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स भी बता दूंगी आपने कौन सी यूज करनी है। मैथ्स से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बीएससी की आपने मैथ्स की होती है। अगर वो इंग्लिश में आपने इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक होती है, और जनरल नॉलेज की तो बहुत सारी बुक्स है जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। आप कोई भी अच्छी सी बुक्स लेके उसको अप्लाई उससे जो है रीड कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको जो बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाह रही हूँ ना स्टैट्स से रिलेटेड, बिकॉज ये तो 20% आता है बेसिक, तो आपके पास आ रहा होता है स्टैट्स का। तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो स्टैट्स की आपने तैयारी करनी है, वो आप यूज करें बुक डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी। मैं आपको लिख देती हूँ इनके नाम। डॉक्टर शाहिद कमाल एंड शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है, शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है, इट्स द बेस्ट बुक। अगर आप अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेते हो तो आई थिंक आपको एमएस लेवल को भी रीड करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बड़ी इजीली वे में जो है आपको एक्सप्लेन की गई है। और अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखते हो तो ये बुक सबसे पहले मैंने आपको करवाई थी और इसका ईच एंड एवरी टॉपिक करवाया गया। अच्छा, इसमें जो भी आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 2 या 3 पेजेस आपके पास थ्योरी के आ रहे होते हैं। तो जो थ्योरी आपके पास होती है ना, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि ये कहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर इंटरव्यू के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो ना, बिकॉज आपने जो पेपर के लिए तैयारी किया वही आपके इंटरव्यू जब डेट आपके पास आती है, जब आप पास कर जाते हो और आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वही चीजें आपने रिपीट करनी होती है। इट्स नथिंग कि वो आपने कोई स्पेशल कोई चीज तैयार करनी है। तो इसमें आपने क्या तैयार करना होता है, बिकॉज आपको क्वेश्चन जो आते हैं ना टेस्ट में भी, वो भी एमसीक्यूज की सूरत में आते हैं। 4 ऑप्शन होता है, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। अगर आपकी थ्योरी अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो यू कैन इजीली डू दिस, ठीक है। तो आप बहुत इसे इजी वे में कर सकते हो। अच्छा, जब आपके पास क्वेश्चन के ऑप्शन आ रहे होते हैं, ये मैं आपको एक स्टूडेंट आप कहते हो ना टिप्स दे देती हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, उसके जिस तरह मेजर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या डिफाइन द वेरिएबल, या एनी मोर कुछ भी आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैंपल, कुछ भी आ सकते हैं। उसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। अब 4 में से 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि टोटली रॉन्ग होते हैं। आप देखोगे बड़ी अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जब टेस्ट देने जा रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, तो या तो वो चीटिंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं या तुक्के पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको नहीं आता, आप दिमाग पे जोर दो, आपने पढ़ा तो है, ठीक है। अब उसमें 2 ऑप्शन टोटली अनरिलेटेड होंगे, जो उससे रिलेट ही नहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन से। दो में सम थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू कैन इजीली चूज द राइट आंसर। तो आप इजीली अपना जो राइट आंसर है उसको चूज कर सकते हो। तो ये एक टिप है कि जब भी आप टेस्ट देने जाते हो तो यू हैव द 4 ऑप्शन एंड 2 इज टोटली रॉन्ग। और जो 2 रिलेट कर रहे होते हैं उसको हमने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ा है तो यू कैन इजीली डिफाइन व्हाट इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया एक टिप है देने का। अच्छा, इसके लिए जो बुक है ना डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की, इज द बेस्ट बुक। वो आपने तैयार करनी है, मेरे चैनल पे भी जाके तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो लाइव पढ़े हैं, जो कोई एकेडमी और ट्यूशन उन्होंने ज्वाइन नहीं की, वो यहीं से तैयारी कर रहे हैं। और मेरी वैसे सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन स्टूडेंट, मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो रट्टा नहीं लगाना। जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, अच्छा
अच्छा यहाँ मैंने तो वैसे तो मैंने ये फुल जो कोर्स कवर करवाया ना, इसमें जो बड़े न्यूमेरिकल है वो भी करवाए हैं, बट थ्योरी आपको पढ़ाई हुई है और थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हुए, ठीक है। आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के बताया और फिर मैंने उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाए। अच्छा अब मेरे पास आ जाता है कि अब ये तो हमारे पास हो गए ना फुल, जिसमें प्रैक्टिकल भी आ रहे होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं मुझसे बार बार कमेंट्स में कि मैम हमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बुक बताएं। तो इसके लिए जो मैं बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करूंगी वो सुहेल भट्टी की जो बुक है, सुहेल भट्टी। अच्छा ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी पड़ी है, जिस जिस स्टूडेंट को चाहिए हो मैं आपको बार बार कह रही हूँ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सुहेल भट्टी एंड अग्रवाल वालों की अगर आपको बुक मिल जाती है, इन दो ये दोनों इनमें डिफरेंस नहीं है, ये तकरीबन एक जैसी है बुक्स, इनमें डिफरेंस इतना ज्यादा है ही नहीं, टोटली एक जैसी इनमें। सुहेल भट्टी या अग्रवाल वालों की जो बुक्स है वो आप यूज कर सकते हो, और वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में पड़ी है। जिसको चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, आप उस पर मुझे सेंड कर देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो बुक्स जो है वो सेंड कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। तो सुहेल भट्टी और अग्रवाल वालों की जो बुक्स है स्टार्स के एमसीक्यूज के लिहाज से, उसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है, उनके राइट आंसर भी बताया गया है, बट आप रीजन के साथ करें ये आपको। इकोनॉमिक्स की बुक्स अगर आपने तैयार करना है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक यूज करें। तो जो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए उसके लिए जो है सैयद नासिर अली जो है, सैयद नासिर अली की जो बुक है वो अच्छे है, उसमें अच्छा कंटेंट गिवन है। और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए चाहिए तो फिर आप डॉक्टर रशीद अहमद एंड सुहेल भट्टी की बुक आप यूज कर सकते हैं। इसमें ना सुहेल भट्टी की भी बुक्स है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गिवन, जैसे कि आपको गिवन है ना स्टैट्स के लिए, वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए गिवन है, तो ये आपके पास। अच्छा फिर मैथ्स का पूछा जाता है, तो मैथ्स जो आपने बीएससी में की है ना आप उसी को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश, वैसे मैथ्स का कोर्स तो बहुत ज्यादा भी होता है, तो स्टूडेंट मैथ्स में अगर आप तेज हैं, अच्छे हैं मैथ्स, तो आप जरूर तैयारी करने, वरना जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप टाइम वेस्ट करने के बजाय उस सब्जेक्ट को ज्यादा जो है तो वो तवज्जो दो। इंग्लिश का आ जाते हैं, इंग्लिश में आपको क्या है बेसिक ग्रामर आती है, आपको बेसिक ग्रामर्स की लातादाद बुक्स मिल जाती हैं और बड़े अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर की आप कोई भी बुक उठा ले, इससे आप तो एक तो ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा आपको जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसी तरह जनरल नॉलेज की भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी अच्छी बुक्स जो आपको मिले आप कर सकते हो, उससे रीड और स्टडी कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट इसमें मैं एक और आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती जाती हूँ कि स्पेशली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू आपने पास कर लिया, आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ गया, जब इंटरव्यू आप जाते हो आपको पता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी एक सीट पे 5 जो है वो उम्मीदवार आपके पास होते हैं। अब जब हमने टीचर्स के पास जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने तैयारी की, उन्होंने डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की, अच्छा इंटरव्यू नहीं पास कर सके। मेन रीजन क्या होती है, मैं आज आपको एक मेन रीजन बताती हूँ। इंटरव्यू में रह जाते हैं और उनकी जगह कोई और सिलेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी जो बात करने का तरीका, आपको समटाइम ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं और इस तरह आंसर अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नजरें झुका के मुंह सर नीचे करके और ऐसे डर के बात कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं आंसर का, क्वेश्चन का आंसर जो है। तो स्टूडेंट जब भी आपने बात करनी है कॉन्फिडेंस लेवल से बात करनी है, इंटरव्यू में मेजॉरिटी जो आपके मार्क्स दिए जाते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल के दिए जाते हैं, बिकॉज जो 5 बंदे इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाए जाते हैं, इंटरव्यू की कॉल करके जो बुलाए जाते हैं उन सबने टेस्ट पास किया होता है, हमें ये तो पता होता है कि उनको आता है तो उन्होंने टेस्ट पास किए। बट इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो मेन थिंग वो जो देखते हैं वो आपका होता है कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हो। एक तो आपने एडवांस नहीं बनना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेरिएबल, आपने उसका जवाब दिया बस स्टॉप। जो ज्यादा उसको बढ़ाते जाते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स बैठे होते हैं वो आपसे अगेन उसी में से कोई क्वेश्चन कर ले एंड देन आप फिर बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, तो क्या फायदा है। गैर जरूरी जवाब नहीं देना, जो उन्होंने पूछा है वो दें, आंखों में आंखें डाल के दें, ठीक है, ना कि कंफ्यूज हो गए। इसका एक फायदा ये भी होता है, समटाइम्स आप इंटरव्यू के लिए अगर बात कर रहे हो बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से बात करें, समटाइम्स आप सही नहीं बोल रहे, फिर भी वो काउंट हो सकता है वो सही लेने में, कहीं ना कहीं से वो मीनिंग निकल जाता है।
अच्छा मेरी एक स्टूडेंट रही है, बड़ी अच्छी स्टूडेंट रही है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। जब मैं उसे तैयारी कराती थी या क्लास में भी होता था तो उससे सम टाइम एज अ टीचर मैं फील करती थी कि ये इससे कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर ये है, बट वो इतने कॉन्फिडेंस लेवल से जवाब देती थी कि मुझे लगता था हाँ यार सही है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना बहुत जरूरी है। फिर सेकेंड, जब आपके इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आ जाती है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो, और जब आप तैयारी करते हो ना इंटरव्यू के लिए, आपने बिल्कुल वो ये नहीं कहना कि जी हमने पेपर की तैयारी की तो इट्स ओके ठीक है हम जाके इंटरव्यू दे देंगे। आप कोशिश करें, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बताया, आपके जहन में जो जो मेन क्वेश्चन आते हैं। अच्छा फिर मैं कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड या जो एग्जाम्स में जो प्रीवियस आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको एक वीडियो, जितनी वीडियोस बन सकती है उसमें बता के दिखाओ। और आप भी कोशिश करें कि एक तो इनकी तैयारी करें डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से ले लें। और सेकेंड आप एक चीज रखें कि आप साथ में जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं ना उनके क्वेश्चन जो आपको अवेलेबल है, मैं स्टूडेंट्स को कुछ साइट्स पे बता दूंगी, आप वहां भी जाके सर्च कर सकते हो। और कुछ खास खास जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं वो भी आपको वीडियोस बना के दूंगी ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो। जी लाजमी आप करें कि जो प्रीवियस पेपर्स हो चुके हैं उनके जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन आए हो वो एक बड़ी मस्त आपने रीड करनी है और समझ के करनी है, ना कि रट्टा लगाने के बस ठीक है हो गया। अच्छा इंटरव्यू के लिए भी आपने अपने क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस, अच्छा आपके देखें आप जब जैसे इंटर होते हो ना, आप परमिशन लेके इंटर हुए, आपके वो वहीं से आपकी जो वो नंबरिंग होती है स्टार्ट हो जाती है इंटरव्यू में पासिंग के लिए। मेरी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत लाइक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बट वो इंटरव्यू में रहेगी, रीजन ये कि वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती थी। अच्छा वो क्वेश्चन भी आंसर भी देती तो ऐसा लगता था कि वो बेचारी कंफ्यूज है, उसको आता भी होता तो हमें लगता था वो तुक्का लगा रही है। तो आपको जरूरी है कॉन्फिडेंस लेवल। आप जब कमरे में इंटर होते हो, आपके इंटर होने का अंदाज, आपके बैठने का, आपकी ड्रेसिंग का, डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई आर्टिफिशियल आपने ड्रेसिंग नहीं करनी है, बहुत आपने बंद सवर के नहीं जाना है। ठीक है, आप कमीज शलवार जो अच्छी, आपको अच्छी जूता पहना हुआ है जो बहुत टिक टिक वाला जूता ना, अक्सर लड़कियां हील्स पहन लेती हैं और जो टिक टिक करती है वो भी एक आपकी डिसेंट पर्सनैलिटी आ जाती है कि आपने बाल अच्छे तरीके से बांधे हो, अच्छी ड्रेसिंग की हो, जूता नॉर्मल अच्छे तरीके वाला पहना हो। ठीक है, आप इंटर किस तरीके से हो रहा है, आपने सलाम किया सबको। ठीक है, साथ में आप बैठने का आपका मेथड, आपने परमिशन लेके बैठे हो। फिर जब आप वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस करवाने, वो जो लास्ट वाला जो टीचर्स बैठा होता है ना वो यही चेक कर रहा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और आपकी ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है इस पर उसकी नजर होती है। एंड इंटरव्यू में चूज द लास्ट, जो लास्ट डिसीजन होते हैं ना, जो लास्ट फैसला डाल दिया जाता है वो उसी टीचर पे डाल दिया जाता है। तो मेन थिंग इज नॉट कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए, बट आपकी जो ड्रेसिंग, आपके बैठने उठने का तरीका, तमाम चीजें मायने रखती हैं। और ये आपको मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपने माइंड में रखनी है। और आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे बात कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको जहां तक हो सका आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। समटाइम मेरी बिजी रूटीन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे टॉपिक कहते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डिस्कस कर सकूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जो भी आपके प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकूं अच्छे तरीके से। अच्छा स्टूडेंट एक और चीज बताती हूँ, इंटरव्यू के लिए ना मेजोरिटी आपने स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, तो ये करना है। फिर मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट पेज पे 2 से 3 पेजेस आपको ये कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको इंट्रोडक्शन जो दिया जाता है ना, आपने उसको मस्त रिवाइज करना है, रट्टा नहीं लगाना। रिवाइज का मतलब कि ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है, किसी भी आपको से पूछा जा रहा है, इस तरह की चीजें जो आपने याद रखी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखी। देन जो आपके पास आ रहा होता है ना पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो काइंड्स हैं, ठीक है, और उनके बारे में जो तफसील है वो आपको पता होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे मस्त पूछे जाते हैं। तो आप मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन ज्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में प्रीवियस, वो भी आप सबसे डिस्कस करूंगी। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट जो डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है ना, मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप हमें चैप्टर नेम्स लिखकर बता देंगे जी कौन। तो डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक है वो आप अच्छे तरीके से तैयार करो। बट मैं मेन आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आप फुल नहीं तैयार कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको मेन वो चैप्टर्स बता दूंगी ताकि आप इजीली उसकी तैयारी कर सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।